अस्सलाम वालेकुम। आलिम करियर टीम के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम सीखेंगे हर्फ सही के तलफ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ उमूमन दर्ज झैल होते हैं। आज हम जो तलफ़ुज़ सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ कॉन्सोनेंट के सीखेंगे। इसके बाद हम वावेल के यानी हरूफ इल्लत के तलफ़ुज़ को भी समझेंगे, और इससे पहले हम वावेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों की दोनों अल्फ़ाबेट की दो किस्में हैं, लेटर्स की दो किस्में हैं, इसे हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले उसे देख लीजिए फिर इसे देखना शुरू कीजिए। कॉन्सोनेंट्स के तलफ़ुज़ उमूमन दर्ज झैल होते हैं। यहाँ आपको वो तलफ़ुज़ बताया जाएगा जो उमूमन इस्तेमाल होता है। कभी कभार इसके ख़िलाफ़ भी हो जाता है, मगर उसके चंद उसूल हैं, हम आपको वो भी बता देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले है जे। जे के ज़रिए से हम तलफ़ुज़ जीम का लेंगे, यानी जहाँ पर जे यूज़ होगा वहाँ पर हम जे की जगह उर्दू के अंदर बोलेंगे तो जीम का तलफ़ुज़ बोलेंगे, जो हम उर्दू और अरबी के अंदर बोला करते हैं। फिर है एच। एच का तलफ़ुज़ अदा करने के लिए हम हा और हा दोनों को इस्तेमाल करते हैं, यानी इनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जी। जी के लिए गाफ और जीम। फिर एफ। एफ अगर लिखा होगा तो उसका तलफ़ुज़ फ के ज़रिए से किया जाएगा। फिर है डी। डी का तलफ़ुज़ करने के लिए हम दाल को भी यूज़ कर सकते हैं और डाल को भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है सी। सी का तलफ़ुज़ करने के लिए हम एस को इस्तेमाल करेंगे। फिर है बी। बी का तलफ़ुज़ बा के ज़रिए से किया जाता है। उसके बाद आर। आर का तलफ़ुज़ रॉ के ज़रिए से किया जाता है। फिर है क्यू। क्यू का तलफ़ुज़ करने के लिए हम कॉफ को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पी। पी का तलफ़ुज़ प के ज़रिए से किया जाता है। नेक्स्ट लेटर है एन। एन का तलफ़ुज़ नून के ज़रिए से किया जाता है। एम। एम का भी सिंपल है, मीम के ज़रिए से तलफ़ुज़ होगा। एल का तलफ़ुज़ लाम के ज़रिए से। इसी तरह के का तलफ़ुज़ काफ के ज़रिए, और जेड का तलफ़ुज़ ज़ाल, ज़ा और ज़ुआत और ज़ौ के ज़रिए से जेड का तलफ़ुज़ किया जाता है। वाई का तलफ़ुज़ या के ज़रिए से, एक्स का तलफ़ुज़ किस के ज़रिए से किया जाता है। ये हम एक्स का जब तलफ़ुज़ करेंगे तो जो काफ है शुरू का, ये उमूमन साकिन हो जाएगा। फिर डब्ल्यू का तलफ़ुज़। डब्ल्यू का तलफ़ुज़ वाव के ज़रिए से किया जाएगा। उसके बाद वी। वी का तलफ़ुज़ वाव के ज़रिए से किया जाएगा। फिर है टी। टी का तलफ़ुज़ करने के लिए हम ताको या टाको इस्तेमाल करेंगे। फिर है एस। एस का तलफ़ुज़ हम सीन या सौद के ज़रिए से करेंगे। ये वो तलफ़ुज़ थे जो कि उमूमी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आप इनका नोट बनाएं और इन्हें ज़रूर लिखें और याद करें। अब हम आपके सामने कुछ वो लेटर बताएंगे जिनका तलफ़ुज़ इन कवायद से हट कर के होता है। तो इसमें हम सबसे पहले सी का तलफ़ुज़ देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सी के बाद अगर वाई या आई या ई में से कोई हर्फ यानी लेटर आता है तो उसका तलफ़ुज़ सीन से होता है। अब हम देख लेते हैं इनकी मिसालें। जैसे कि सी के बाद हम सबसे पहले ई आने की मिसाल देखेंगे। सबसे पहली मिसाल नाइस यानी अच्छा।
NICE. تو اس میں N کے بعد I اور I کے بعد C اور C کے جسٹ بعد میں E کو استعمال کیا گیا ہے. تو جب C کے بعد E آئے گا تو اس کا تلفظ س یعنی سین سے کیا جائے گا. اس کی دوسری مثال جسٹ نیچے آپ دیکھیں رائس یعنی چاول. تو یہاں پر بھی سی کے بعد ای ہے، اس کا تلفظ سین کے ذریعے سے کیا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر دیکھیں سنیما. تو یہاں پر سی کے بعد آئی ہیں اور اگر آئی آ جائے سی کے بعد تو اس کا تلفظ سین سے کیا جاتا ہے. تو اس کا تلفظ کیا کریں گے ہم؟ سنیما یعنی فلم. پھر ہم چوتھی مثال دیکھ لیتے ہیں سٹیزن یعنی شہری. تو اس میں سی کے بعد کیا ہے؟ آئی ہیں اور اگر آئی آتا ہے تو اس کا تلفظ سین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. پانچویں مثال CYCLE سائیکل. سائیکل یعنی سائیکل. تو اس کے اندر ہم نے سی کے بعد وائی کو دیکھا، اس کا تلفظ بھی کس طرح کیا جائے گا؟ سین کا تلفظ یہاں پر بھی کیا جائے گا. پھر ہیں سلنڈر. سلنڈر کی اسپیلنگ میں سی کے بعد وائی ہے تو اس کا تلفظ بھی سین سے کیا جائے گا اور اسے سلنڈر پڑھا جائے گا جس کا معنی سلنڈر ہی ہوتا ہے. اب ہم سی کا دوسرا قاعدہ پڑھیں گے. سی کے بعد سی ہو، LTRKUOA ان میں سے کوئی بھی حرف ہو، لیٹر ہو تو اس کی آواز کاف کی طرح نکلتی ہے. سب سے پہلی مثال ہم دیکھیں گے کیبل. کیبل کے اندر سی کے بعد اے ہے تو اسے کاف کے تلفظ کے ساتھ پڑھا گیا یعنی کیبل یعنی تار. دوسری مثال دیکھیں جسٹ اسی کے سامنے لکھی ہوئی ہے کیپ. کیپ یعنی ٹوپی. سی کے بعد کیا ہے؟ اے ہے، اس کا تلفظ کاف سے کیا جائے گا. پھر اوپر دیکھیں آپ، اوپر الٹے ہاتھ کی طرف سے دوسرے نمبر پر او ہیں. تو اب سی کے بعد او کی مثال دیکھتے ہیں COAL کول. کول یعنی کوئلہ. تو یہاں پر سی کے بعد او ہے، اس کا تلفظ کاف سے ہوگا. اسی طرح کاؤ. تو سی کے بعد کیا ہے؟ او ہے COW کاؤ یعنی گائے. پھر اوپر دیکھیں سب سے اوپر تیسرے نمبر پر الٹے ہاتھ کی طرف سے کون سا ورڈ لکھا ہوا؟ یو. اس کی مثال دیکھیں CUP کپ. کپ یعنی پیالہ. اس کے جسٹ آگے دوسری مثال دیکھیں کرس. سی کے بعد یو ہے جس کا معنی ہوتا ہے کوسنا. تو یہاں پر بھی سی کا تلفظ کاف سے ہو رہا ہے کیونکہ سی کے بعد یو ہے. پھر ہم چوتھے نمبر پر جو اوپر لیٹر لکھا ہے سب سے اوپر الٹے ہاتھ کی طرف سے وہ ہیں کے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سی کے بعد کے آنے کی مثال COCK کاک یعنی مرغا. تو اس کے اندر آپ دیکھیں جو دوسرا سی ہے اس کے بعد کے ہیں اور اس کا تلفظ سے کیا جا رہا ہے کاف سے. اسی طریقے سے شوک. شوک کے اندر بھی سی کے بعد کے ہیں تو اس کا تلفظ کاف سے کیا جائے گا. پھر دیکھیں کرائل. سب سے اوپر الٹے ہاتھ کی طرف سے پانچویں نمبر پر آر ہیں. آر کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں ابھی کرائل. تو یہاں پر ہم سی کے بعد آر کے آنے کی مثال دیکھ رہے ہیں کرائل یعنی ظالم. اسی طرح کریکر. اسی کے آگے سی کے بعد یہاں پر آر ہیں تو اس کا تلفظ بھی کیا کیا جائے گا؟ کاف کے ذریعے سے کیا جائے گا. کریکر کا معنی پٹاخہ. پھر سب سے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں 3 لیٹر ایسے بچے ہیں جن کی مثال ابھی دیکھنا باقی ہے، جن میں سے ایک ٹی، ایک ایل اور ایک سی ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے یہاں پر اسکرین پر آپ کو ایل کی مثال دکھائی دے گی CLASS کلاس. کلاس جس کا مطلب درجہ. تو یہاں پر سی کے بعد ایل ہے اس لیے اس کا تلفظ کاف سے کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کلے CLAY کلے یعنی چکنی مٹی. اب ہم دیکھیں گے
सी के बाद टी के आने की मिसाल। तो देखें कॉन्टैक्ट, इसमें जो दूसरा वाला सी है उसके बाद टी है तो इसका तलफ़ुज़ काफ के ज़रिए से किया जाएगा। इसी तरह डॉक्टर, तो इसमें सी के बाद टी है, इसका तलफ़ुज़ काफ से होगा। अब हम सबसे आखिर में देख लेते हैं सी के बाद सी के आने की मिसाल। सबसे पहले है एक्सेप्ट, ACCEPT, तो इसमें सी के बाद सी है, इसका माना हम कबूल करना करेंगे और इसका तलफ़ुज़ काफ से किया जाएगा। इसी तरह सक्सेस यानी कामयाब, तो इसके अंदर भी सी के बाद सी आ रहा है, इसका तलफ़ुज़ किससे किया जाएगा? काफ से किया जाएगा। ये थे कुछ तलफ़ुज़ जो आपने स्क्रीन पर देखे और मुझसे समाअत फरमाए। अब हम अगले दिन कुछ और आपके सामने लेटर्स लेके आएंगे और उनके तलफ़ुज़ लेकर के आएंगे, क्योंकि किसी भी ज़बान को सीखने से पहले उसके तलफ़ुज़ का दुरुस्त कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके कोई डाउट्स हो यानी आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।